दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। काबुल में अमेरिका के स्ट्राइक विस्फोटक से भरे वाहन ले जा रहे आईएस के आत्मघाती आतंकियों को बनाया निशाना। जी हां, बात करें कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट आतंकियों पर फिर ड्रोन हमला किया है। काबुल में रविवार को किए गए इस हमले में अमेरिका ने विस्फोटक से लदे वाहन ले जा रहे आत्मघाती हमलावरों को निशाना बनाया है। समाचार एजेंसी एपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आईएस का ये आत्मघाती दस्ता काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला करने जा रहा था, जहां अमेरिकी सैनिकों का निकासी अभियान चल रहा है। अमेरिका की ओर से इस स्ट्राइक की पुष्टि कर दी गई है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अमेरिका सेना ने काबुल में एक वाहन पर आत्मरक्षा में ड्रोन हमला किया। जी आपको बता दें कि अमेरिका सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों ने काबुल में आत्मरक्षा में ड्रोन के जरिए एक वाहन को निशाना बनाया और इस कार्रवाई की वजह से हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट की ओर से हमले का एक बड़ा खतरा टल गया है और हम लक्ष्य पर निशाना साधने में सफल रहे। हमें वाहन में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री होने का इनपुट मिला था। हम आने वाले खतरे को लेकर अलर्ट हैं। करनाल में किसानों पर बरसी लाठियां तो भड़के राकेश टिकैत, बोले देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा है। जी हां, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में शनिवार 28 अगस्त को किसानों पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं। करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर हुई लाठीचार्ज के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में भी सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद हैं, लेकिन इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जिन्होंने सर फोड़ने का आदेश दिया है वही कमांडर हैं। जी आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को हरियाणा के करनाल पहुंचकर और शनिवार को पुलिस कार्रवाई में घायल किसानों से मुलाकात की है। राकेश टिकैत ने कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती 4 घायल किसानों से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले करनाल सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को इसमें शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अयोध्या में 14 सितंबर को तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया करेंगे लीड। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 14 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आम आदमी पार्टी की ये तिरंगा यात्रा अयोध्या में निकाली जाएगी और बताया जा रहा है कि रामलला और हनुमानगढ़ी के सामने से इस यात्रा को निकाला जाएगा। जी आपको बता दें, वहीं इस तिरंगा यात्रा को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि यूपी सरकार ने इस यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर कर यह बताया कि यूपी सरकार ने उनके तिरंगा यात्रा को परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना भी साधा है। संजय सिंह ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, जबकि भाजपा को हजारों की भीड़ इकट्ठा कर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल सकती है। संजय सिंह ने कहा कि भले ही अनुमति ना मिले लेकिन तिरंगा यात्रा जरूर निकलेगी। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सरकार का बीजेपी पर गंभीर आरोप। एमसीडी के 10 अस्पताल बेचने की तैयारी कर रहा है भाजपा। जी आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। रविवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर एमसीडी की संपत्ति को बेचने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी को यह पता चल चुका है कि एमसीडी से उसकी अब विदाई होने वाली है और इसलिए बीजेपी एमसीडी
एमसीडी की संपत्ति को औने पौने दामों में बेचकर भागना चाह रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी एमसीडी से जाते जाते 10 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले 10 अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ दिल्ली के आने वाले 10 अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को एमसीडी केंद्र सरकार को बेचना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल और 6,500 नए आईसीयू बेड बनाने की बात कर रही है, तो वहीं दिल्ली के एमसीडी अस्पतालों को बेचने की बात कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे किसी घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के दौरान घर के जेवर बेचने पड़ते हैं, उसी तरह बीजेपी एमसीडी अस्पतालों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि एमसीडी में बैठी बीजेपी ने निगम की हालात ऐसी दिवालियां कर दी हैं कि यह अब अस्पतालों को चला भी नहीं पा रहे हैं, और अब बीजेपी की यही कोशिश है कि इन 10 अस्पतालों को केंद्र सरकार को बेच दिया जाए ताकि इसका खर्च बच सके और कुछ धन एमसीडी के पास भी आ सके। एमसीडी में बैठी बीजेपी हर काम में फेल हो गई है। तो दोस्तों, दिल्ली में आने वाले एमसीडी चुनाव में आपकी किसकी जीत हो सकती है, आपकी क्या राय है, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से महाराष्ट्र में बढ़ रहा कोरोना, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आरोप। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार 29 अगस्त को आरोप लगाया कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की वजह से राज्य में कोरोना वायरस से केस बढ़ रहे हैं। अजीत पवार ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से निश्चित रूप से कोविड-19 के मामलों की संख्या में और वृद्धि होगी। अजीत पवार ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार हमें कोरोना से बचने के लिए उचित उपाय करने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये 4 नए मंत्रियों को रैलियां और यात्रा निकालने के लिए कह रही हैं। इन रैलियों में शामिल होने का स्पष्ट रूप से कोरोना के संक्रमण पर प्रभाव पड़ेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आने वाले दिनों में इन रैलियों का असर जहां भी हो रहा है, हम ये देखेंगे कि वहां कोरोना ज्यादा तो नहीं फैल रहा। जहां रैलियां हो रही हैं, अगर वहां कोविड फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि जहां भी ये रैलियां हो रही हैं और सभाएं हो रही हैं, हम आने वाले दिनों में वहां कोरोना के मामलों पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारी राय है कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये उन जगहों पर होता है जहां रैलियां हो रही हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में पंजाब के किसान सड़क पर हाईवे को किया जाम। जी हम बात करें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर हरियाणा के करनाल जिले में 28 अगस्त को पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज का असर अब पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। रविवार 29 अगस्त को पंजाब के कई शहरों में किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे जाम कर दिए। दरअसल 32 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चे ने इसका फैसला लिया था। इसके चलते अमृतसर, जालंधर और लुधियाना समेत पूरे पंजाब में अलग अलग जगहों पर आंदोलनकारी 2 बजे तक सड़कें जाम लगाए रहे और किसानों ने अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर 2 घंटे तक सड़क जाम किया। और वहीं लुधियाना में किसानों ने एमबीडी मॉल के बाहर फिरोजपुर रोड पर जाम लगा दिया गया और पुलिस की ओर से कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। यहाँ सैकड़ों किसान सड़कों पर बैठे हुए थे, इसमें ज्यादातर महिलाएं भी शामिल रहीं। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन में पहुंचे। ऐसा ही हाल जालंधर का भी है। जालंधर रोड पर लाडोवाल टोल प्लाजा पर भी किसानों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर भी पुलिस की तरफ से वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, लगातार देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। सलमान खान के को एक्टर अरमान कोहली ड्रग्स मामले में गिरफ्तार। पहले भी बिग बॉस के घर से हुए थे गिरफ्तार। जी हम बात करेंगे बिग बॉस के पुराने प्रतिभागी और एक्टर अरमान कोहली को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी लंबी पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया है। शनिवार को एनसीबी ने बॉलीवुड के चर्चित ड्रग्स केस में एक पेडलर अजय राजू सिंह को गिरफ्तार किया था। अजय ने अपने क्लाइंट के रूप में अरमान कोहली के नाम को स्वीकार किया था। इसके बाद शनिवार की शाम अरमान कोहली के घर पर एनसीबी का छापा पड़ा, जहां अवैध ड्रग्स बरामद हुई थी और इसके बाद अरमान कोहली को कस्टडी में ले लिया गया था। रविवार को उन्हें एक खास कोर्ट के सामने पेश किया गया, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। इसके बाद अजय राजू सिंह के साथ अरमान कोहली को एनडीपीएस के सेक्शन 21A, 27A, 28, 29, 30, 25 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है। अरमान कोहली के पास से अवैध कोकेन बरामद हुई और गौरतलब है कि इससे पहले भी साल 2018 में एक्साइज विभाग ने अरमान कोहली के घर से स्कॉच विस्की की 41 अवैध बोतलें बरामद की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
मुस्लिम शख्स से जबरन लगवाए जय श्री राम के नारे, 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हम बात करें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में कबाड़ी बेचने वाले एक मुस्लिम शख्स से जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुछ युवक एक मुस्लिम कबाड़ी वाले से जय श्री राम बोलने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शख्स बार बार मना कर रहा है, लेकिन युवक उसे धमकाते हैं। आखिरकार पीड़ित शख्स युवकों के दबाव में आकर जय श्री राम का नारा लगाता है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। उज्जैन का रहने वाला शख्स इलाके में कबाड़ी का काम करता है। बीते दिनों शख्स जब सेकली गांव में काम पर गया तो वहां मौजूद हिंदुवासी संगठन के कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और बताया जा रहा है कि हिंदुवासी संगठन के कुछ लोग गांव में अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहे थे, तभी कबाड़ी वाला उनसे टकरा गया। इतनी सी बात पर गुस्साए लोगों पहले कबाड़ी वाले का सामान सड़क पर फेंक दिया, फिर इस बात पर आपत्ति जताई कि बिना उनकी सहमति के गांव में प्रवेश कैसे किया। मामला यही खत्म नहीं हुआ, लोगों ने कबाड़ी वाले के साथ मारपीट की, फिर उसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। घटना का पूरा वीडियो वहां मौजूद किसी शख्स ने बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तो दोस्तों, देश में हो रही इन घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर कसा तंज, कहा पहले फेंकू सरकार थी, अब हो गई है बेचू सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पहले फेंकू सरकार थी, अब बेचू सरकार हो गई है। ये सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें, एयरपोर्ट और रेल बेच रही है। वह सब कुछ बेचने पर उतारू है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। दरअसल अखिलेश यादव बीकेटी इंटर कॉलेज लखनऊ में समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री भगवती सिंह की प्रतिमा के अनावरण और माल्यार्पण के पश्चात आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कानून ला रही है जिससे देश की मालिक कंपनी होगी और वही सरकार चलाएगी, तब शायद फिर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पहले फेंकू सरकार थी, अब बेचू सरकार हो गई है। ये सरकार रेल बेच रही है, पटरी और स्टेशन बेच रही है, सड़कें, एयरपोर्ट और रेल बेच रही है। वह सब कुछ बेचने पर उतारू है। जब राष्ट्रीय संपत्तियां बिक जाएंगी तो सरकार क्या करेगी। कहा कि भाजपा सब बेचकर कुछ उद्योगपतियों को सौंप रही है। भाजपा किसानों, नौजवानों, महिलाओं, आम जनता को धोखा दे रही है। कोरोना काल में ऐसा लॉकडाउन किया कि लोग बर्बाद हो गए, लोगों की नौकरी, रोजगार, व्यापार खत्म हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई। लॉकडाउन के समय जनता को अनाज छोड़ दिया गया। कोरोना से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। मरीजों को अस्पताल में बेड, दवा, इलाज नहीं मिला। ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ा। विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद भी सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। कहा कि कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। कोरोना काल में भाजपा ने आंख कान बंद कर लिया था। उन्होंने कहा कि हमें तीसरी लहर के दौर में सावधानी बरतना होगा। आरजेडी में फिर पोस्टर वार। पटना में तेज प्रताप की लगी लालू राबड़ी से बड़ी तस्वीर, तेजस्वी आउट। जी हम बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक तेज प्रताप यादव अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से पोस्टर वार किया गया है और इस होर्डिंग में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव तो हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आउट कर दिया गया है। जन्माष्टमी के अवसर पर पटना की सड़कों पर लगाया गया नया पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। पटना की सड़कों पर जन्माष्टमी के अवसर पर राजद की तरफ से लगे पोस्टर ने एक बार फिर से राजद खेमे में हलचल मचा दी है और इन पोस्टरों में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी को जगह नहीं दी गई है। इस पोस्टर में लालू और राबड़ी से बड़ी तस्वीर तेज प्रताप यादव की दी गई है। पटना की मुख्य सड़कों पर हुई इस पोस्टरबाजी के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि लालू के दोनों लाल के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले छात्र राजद की बैठक के दौरान भी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टरों में तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी।
महंगाई का झटका, सीएनजी और पीएनजी हुई महंगी, जानिए कितनी हुई महंगी। जी हम बात करें कि देश के लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश में सीएनजी और पीएनजी का रेट आज से महंगा हो गया है। दिल्ली में गैस वितरण करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGS ने सीएनजी और पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के रेट में इजाफा कर दिया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार रेट में ये बढ़ोतरी 29 अगस्त 2021 को सुबह 6 बजे लागू हो गई है। इसके बाद अब दिल्ली, NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी और पीएनजी के लिए लोगों को ज्यादा रेट चुकाने होंगे। IGL का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से उसे रेट बढ़ाना पड़ा है और वहीं IGL सीएनजी खरीदने पर कुछ छूट भी ऑफर कर रही है। तो आपको बता दें कि उसका क्या है विवरण। IGL ने बताया कि दिल्ली में अब सीएनजी के दाम 90 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ गया है और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में सीएनजी 45.20 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट पर मिलेगी। इसके अलावा पीएनजी का रेट 1.25 रुपए बढ़ाया गया है। इसके बाद अब पीएनजी 30.91 रुपए प्रति SCM मानक घट मीटर की रेट पर मिलेगी। बिल्कुल फ्री मिलेगा जियो फोन, 2 साल की फ्री कॉलिंग और डेटा भी। जाने जियो का क्या है नया ऑफर। जी आपको बता दें कि अपने फ्री और अनलिमिटेड प्लान से लोगों को लुभाने के बाद देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का खिताब रिलायंस जियो के पास है। जियो अक्सर किसी न किसी बम्पर का प्लान पेश करती रहती है। इस प्लान में लोगों को न केवल नया जियो फोन मुफ्त में मिल रहा है बल्कि 2 साल की फ्री कॉलिंग और डेटा का भी ऑफर मिल रहा है। और अब बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है और चांदी की कीमत में 75 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे चांदी की कीमत 63,325 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि जुलाई के बाद अगस्त में सामान्य से कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक अगस्त में अब तक के 26% कम बारिश हुई है। लगातार 2 महीने में कम बारिश से इस साल मानसून की बारिश के औसत से नीचे रहने की आशंका है। IMD के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में बारिश सामान्य से 7% कम रही है। जी आपको बता दें कि IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगस्त में 28 अगस्त तक बारिश में 26% कमी दर्ज की गई है। बारिश में यह कमी उत्तर और मध्य भारत में दर्ज की गई है। जून में 10% अधिक बारिश दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि IMD जल्द ही सितंबर के लिए पूर्वानुमान जारी करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के 1 जून से 30 सितंबर तक 4 महीने के मौसम में लगातार 2 महीने में बारिश की कमी से इस साल सामान्य से कम मानसूनी बारिश की आशंका है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।